नमस्कार। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध के बीच अब मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट बन गया है, जहां ट्रंप ने यह घोषणा कर दी है कि यह हॉर्मुज स्ट्रेट का नाम ट्रंप स्ट्रेट के रूप में जाना जाएगा। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि अब इधर से गुजरने वाले जहाजों को, जो मित्र देशों के जहाज होंगे, उन सबको यहां से निकासी का शुल्क देना पड़ेगा। इसे हॉर्मुज का टोल भी कहा जा रहा है कि अब टोल टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि कुछ पैसा भुगतान करने के बाद ही वहां से जहाज निकल पाएंगे। इस तरह की चर्चाएं और सूचनाएं आ रही हैं। इस पर तमाम देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया की है और इसे अनुचित बताया है। इसमें भारत ने भी प्रतिक्रिया की है। भारत ने भी कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य का जो मार्ग है वो अन्य समुद्री मार्गों की तरह अंतरराष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत आता है, नीतियों के अंतर्गत आता है और उस पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता। फ्री आवागमन के लिए सभी तरह के जल मार्ग स्वतंत्र हैं। ये प्रतिक्रिया, सदैव प्रतिक्रिया भारत की ओर से आई है। लेकिन ईरान इस बात पर एडामेंट है। ईरान ने कहा है कि अब जलडमरू मध्य की स्वतंत्रता पूर्ववर्ती स्थितियों जैसी नहीं होगी, पहले जैसी निर्बाध वहां से निकासी नहीं हो सकती है। अब वो जो कुछ भी होगा वो ईरान के नियंत्रण में ही होगा वहां से। तो अब युद्ध का जो मुद्दा बनता जा रहा है वो हॉर्मुज बनता जा रहा है। जहां एक और मध्यस्थता की बात आई थी, तो मध्यस्थता पर अमेरिका ने कहा कि ईरान से बातचीत हो रही है और मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने खुद ही कहा कि हम मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हमारी कोई बात नहीं हो रही है और ना ही हम मध्यस्थता किसी की स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की बात को भी खारिज कर दिया। लेकिन ईरान ने अपनी कुछ शर्तें लगा दी। 5 शर्तें ईरान ने लगा दी कि अगर समझौता होगा भी तो पहले हमारी 5 शर्तें माननी पड़ेंगी। इसमें सबसे पहली शर्त है कि $500 अरब का जो नुकसान हुआ है ईरान का, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये उनकी सबसे पहली मांग है। इसके अलावा और मांगे हैं कि तेल क्षेत्रों पर हमले नहीं होंगे, नेताओं पर अटैक नहीं होंगे, ये सब मांगे भी हैं। लेकिन अमेरिका अपनी शर्तें लगाए हुए है। अमेरिका चाहता है उसकी शर्तों पर समझौता हो जाए, लेकिन ईरान के जो नेता हैं और जो वहां के अधिकारी हैं जिनके हाथ में कमान है, वो इस सब से इनकार कर रहे हैं। और वहां तो ये तक कहा जा रहा है कि जो IRGC के कमांडर है एक, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अमेरिका अब अपनी हार को समझौते का नाम देना चाहता है। यानी अमेरिका एक तरह से पराजित हो गया है और समझौते के नाम पर वो युद्ध से हटना चाहता है और इसे वो अपनी हार को समझौता बताकर इस पूरे युद्ध से निकलना चाहता है। अब पूरी दुनिया में और तमाम विश्लेषकों में भी और अमेरिका में भी ये चर्चा छिड़ गई है कि क्या अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है और वो कैसे निकले, क्योंकि उनके अंदर आंतरिक विरोध भी अब वहां शुरू हो गया है। हालांकि इजराइल अमेरिका की नीतियों से सहमत नहीं है। इजराइल की अपनी अलग नीति है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है और उसके जवाब में ईरान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। देखते हैं जलडमरू मध्य का जो मुद्दा है वो किस तरह से सुलझता है, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। ईरान ये अच्छी तरह समझ गया है कि ऊर्जा की जरूरत पूरी दुनिया को है और उसमें उसकी क्या भूमिका है उसे वो अच्छी तरह समझ रहा है। इसी बात को लेकर वो एक तरह से अपना जो है ट्रंप कार्ड बना लेना चाहता है, ताकि वो सारी दुनिया में अपना प्रभुत्व बना के रख सके और अपना दबदबा बना के रख सके और तमाम देशों पर दबाव भी बना सके। ईरान की रणनीति यह है और ये बात सही है कि जलडमरू मध्य अगर अवरुद्ध रहेगा तो दुनिया में तेल का संकट, ऊर्जा का संकट, गैस का संकट भयंकर रूप ले सकता है। इसलिए सभी देशों की मजबूरी है कि वहां से उनके जो विमान है वो निर्बाध रूप से आते रहें। इसमें जहां पश्चिम एशिया शामिल है, वहीं दक्षिण एशिया में भी इस बात का बहुत महत्व है कि ये रास्ता कैसे खुला रहे। देखते हैं इस पर क्या रणनीति बनती है, क्या नीति बनती है और क्या परिदृश्य बनता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।